जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यूं तो ब्रह्मांड में अंगारक योग बन रहा है, चल रहा है, उसका इंपैक्ट भी हम देख रहे हैं। आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। और ऐसा केवल भारत में ही हो रहा है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये अलग बात है कि हम तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन पूरे विश्व में इस समय पर इस अंगारक योग के कारण से बहुत सारे नेगेटिव चीजें घटित हो रही हैं। ऐसे में इस अंगारक योग को मैंने और डिटेल में इसका एनालिसिस किया है और उसके बाद कुछ और बातें ऐसी मेरे सामने आई है जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ताकि आपको 20 अगस्त तक कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। दर्शकों, ये अंगारक योग जब से बना है, कुछ घटनाएं आपके आसपास अवश्य होना आरंभ हो गई है। कुछ जातकों के स्वभाव के अंदर उग्रता आ गई है, क्रोध अधिक आने लगा है तथा स्वभाव में चिड़चिड़ापन अचानक से बढ़ गया है। अमूमन उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा महसूस पिछले कुछ समय से, पिछले 5-7 दिनों से ऐसा महसूस वो करने लगे हैं। कुछ जातकों को आग से भय हो रहा है या अग्नि से पीड़ा हो रही है। महिलाएं हैं, किचन में काम कर रही हैं, हाथ जल गया, कहीं दीपक से घर में कहीं आग लग गई, या आपको अग्नि से कुछ हानि पहुंच गई है, घर में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं भी इस अंगारक योग के कारण से कुछ लोगों के साथ होना आरंभ हो चुकी है। इस अंगारक योग के कारण से ही कुछ लोगों के बनते बनते काम अब बिगड़ने लगे हैं और कार्य में अवरोध भी आने लगा है। दर्शकों, ये सारे के सारे प्रभाव इस समय पर एक आम इंसान के जीवन में घटित अवश्य हो रहे हैं और ऐसे समय पर हमारी बुद्धि का भ्रमित होना ये कोई नई बात भी नहीं है। ऐसे में इस अंगारक योग के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने एक वीडियो पहले ही आपको बनाकर दिया है और आज फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि आपका जो लग्नेश है, आप उस लग्नेश को बलि कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको अंगारक योग के प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दर्शकों, एक ताजा उदाहरण भी मैं आपको इस अंगारक योग का देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी हुआ, यह घटना भी इस अंगारक योग का ही परिणाम है। और जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती है तो जिनकी कुंडली में भी मंगल अनिष्ट कारक होते हैं, उन्हें नुकसान अवश्य पहुंचता है और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे को भी नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा दर्शकों, अचानक से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसीलिए घर में हमारे सदस्य हैं, उनके बीमार होने का सिलसिला भी अब बढ़ेगा। यानी कुछ को कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ लोगों को वायरल हो रहा है, यानी घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है और उसके कारण से हमें दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। ऐसे योग भी इस अंगारक योग के कारण से बन रहे हैं। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए कही है दर्शकों, ताकि आप रिलेट कर सके कि हां, यही कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। और अभी जुलाई के एंड तक इसका प्रभाव प्रबल रहेगा। ऐसे में आपको धैर्य रखना है और अपने लग्नेश को बलि करना है। और मेरा वो वीडियो जो मैंने पहले डाला था कि आपका कौन सा लग्न है तो आपको क्या उपाय करना है, वो आप देखिए। उसके आधार पर आप अपना उपाय कीजिए। और 2027 के लिए मैंने, यानी 2027 तक आपको किसी भी तरह की अनिष्टकारी घटना से आपकी सुरक्षा हो, उसके संदर्भ में मैंने वो वीडियो दिया था। आप उसको फॉलो कीजिए, उन नियमों को फॉलो कीजिए, उस उपाय को फॉलो कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिव चीज का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा और जो वर्तमान में नेगेटिव जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें भी कमी अवश्य आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस अंगारक योग के कारण से अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी कुंडलियों में राहु भी अच्छे होंगे, मंगल भी अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं यदि मंगल या राहु की महादशा भी चल रही होगी तो उन्हें अच्छे परिणाम तो फिर मिलने ही मिलने हैं, जैसा आपने देखा एकनाथ शिंदे जी के लिए।
क्या होना था और क्या हुआ है। ऐसे में हर योग हर व्यक्ति के लिए खराब नहीं होता है और हर योग हर व्यक्ति के लिए अच्छा हो या बुरा हो ऐसा नहीं है। योग की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी बनती है उसके आधार पर तय होता है कि योग आपको क्या फल देगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस अंगारक योग के संदर्भ में मैंने आपको तीसरा या चौथा वीडियो दिया है। कुछ विशेष परिस्थिति है इसीलिए ये बात मेरा आपके सामने रखना बिल्कुल जरूरी था और इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने बात रखी भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।